Sultanımız tahtına dönerken hain gizle... Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Andım toprağına karışsın. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं सोशल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल द ग्रेट सल्जोकू के अरूज या फिर निज़ाम आलम के बारे में। आप इस सीरीज को किस नाम से पुकारते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। नाज़रीन, इस तारीख साज ड्रामे का आगाज करने से पहले आपको बताते चले कि ये ड्रामा सीरीज भी कुरैश उस्मान और इर्तुगरुल गाजी की तरह बहुत दमदार और दिलचस्प होने वाली। तो चलिए अब सल्जोकू के अरूज के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 1 का आगाज करते हैं। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे एक बड़ी फौज लंबे लंबे झंडे उठाए हुए आगे बढ़ रही थी, जिसकी क़यादत मशहूर सल्जोक सुल्तान अरब अरसलान कर रहे थे। सुल्तान की बाजू पर बैठा शाहीन उनकी शान और शौकत को चार चांद लगा रहा होता है और सुल्तान के सर पर चमकदार खुद होता है जिस पर कलमा तैयबा लिखा होता है। मैदान के दरमियान में पहुंचकर सुल्तान अपना हाथ बुलंद करते हैं तो उनका पूरा लश्कर सफ बसफ खड़ा हो जाता है, जबकि सल्जोक लश्कर के सामने ही एक बड़ा सलीबी लश्कर सफे बनाकर खड़ा होता है। दोस्तों, सलीबी लश्कर का जायजा लेने के बाद सुल्तान अपने बाजू पर बैठे शाहीन के सर से खुद उतार देते हैं। सुल्तान के दाएं तरफ उनका बेटा मलिक शाह और बाएं तरफ सल्तनत के वज़ीर आज़म हाजी निज़ामुल मुल्क मौजूद होते हैं। सुल्तान के पिछली सफ में उनके कमांडर और उससे पीछे सुल्तान का लश्कर जंगी तरतीब में खड़ा होता है। इसके बाद सुल्तान अपना हाथ बुलंद करते हैं तो सुल्तान का शाहीन उनकी बाजू से उठ जाता है और चिंगारता हुआ जाकर सलीबी किले की दीवार पर बैठ जाता है। वहां बैठकर एक मरतबा फिर जोर से चिंगारता है। ये देखकर वज़ीर आज़म हाजी निज़ामुल मुल्क कहते हैं, हमारे शाहीन ने हमले का इशारा दे दिया है मोहतरम सुल्तान अरब अरसलान। यह सुनकर सुल्तान अपने दाएं तरफ मौजूद अपने बेटे मलिक शाह से कहते हैं, बेटा मलिक शाह, इस किले को अच्छी तरह देख लो। जिस तलवार से हमने मुनासरत में बाज़ंतीनी काफिर को कत्ल किया था उसने मगरिब में हमारी फतवाहत के दरवाजे खोले थे और अब जो बैरज़म का किला हम फतह करेंगे इससे मशरिक में हमारी फतवाहत के दरवाजे खुल जाएंगे। जब किसी रोज मैं तुम्हारे लिए सल्तनत छोड़कर इस दुनिया से जाऊंगा तो इसको हाथ से निकलने मत देना। अगर हो सके तो मगरिब में जारी हमारी फतवाहत को तकमील तक पहुंचाना। इस पर शहजादा मलिक शाह अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहते हैं, सुल्तान मोहतरम, मैं आपसे और सल्तनत से ये अहद करता हूँ, मैं अपने आबा अजदाद की सामानत को दुनिया के आखिरी किनारे तक ले जाऊंगा। अगर मैं अपने वादे से फिर जाऊं तो किसी नामूस की शमशीर मुझे नीस्त नाबूद करते और मैं जमीन तले दफन हो जाऊं। इसके बाद सुल्तान अरब अरसलान पर घोड़ा मोड़ कर लश्कर के सामने आते और फौज को मुखातिब करते हुए कहते, मेरे सिपाहियों, मेरे शेरों, हमारे सामने मौजूद किला हमारी अजीम शान फतह का मुंतज़िर। आज का दिन उन बहादुरों की तरह लड़ने का दिन जो अल्लाह की रजा के लिए मैदान काज़ार में शेरों की तरह लड़ते हैं, भेड़ियों की तरह लिपटते हैं और शाहीन की तरह झपटते हैं। आज या तो हमने शहीद होना है या फिर गाजी बनना है। यह सुनकर पूरा लश्कर एक कदम आगे आकर अपने जज्बे का इजहार करता है। इसके बाद सुल्तान अपनी तलवार फिजा में बुलंद करके अल्लाह अकबर के नारा बुलंद करते हैं तो पूरा लश्कर तकबीर के शिगाफ नारों से गूंज उठता है। नारों के रुकते ही दोनों लश्कर एक दूसरे की जानिब एड़ लगा देते हैं और कुछ ही लम्हे में मुसलमान और सलीबी लश्कर एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते हैं। गुमसान का ऐसा रन पड़ता है कि अपने प्राय की कोई तमीज नहीं रहती। शहजादा मलिक शाह की तलवार के सामने आने वाले दुश्मन बुरी तरह कट रहे होते हैं। इसी दौरान ही उड़ता हुआ तीर मलिक शाह की जीरा को चीरता हुआ उसके कंधे में पेवस्त हो जाता है और मलिक शाह घोड़े से गिर जाता है। दूसरी जानिब एक झोंपड़ी में खातून के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होती है। तो नाज़रीन, ये खातून शहजादा मलिक शाह की बीवी है। यहाँ आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि शहजादा मलिक शाह की बीवी होकर यह खातून इस झोंपड़ी में क्या कर रही है, इसको तो महल में होना चाहिए। तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब आगे जाकर आपको यकीनन मिल जाएगा, क्योंकि यही वो तारीख लम्हात है जिन्होंने इस ड्रामे को चार चांद लगा दी। इधर मैदान जंग में शहजादा मलिक शाह निढाल जमीन पर पड़ा होता है, जबकि सुल्तान अरब अरसलान, वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क और मुसलमान लश्कर दुश्मनों पर कहर बनकर टूट रहा होता है। दूसरी जानिब मलिक शाह की बीवी अपने नौमौलूद बच्चे को उठाकर उससे प्यार कर रही होती है। वहाँ मौजूद हकीम रियान कहते हैं, इंशाअल्लाह ये अपनी माँ के दूध और अजदाद के खून के लायक बेटा बनेगा। इस पर मलिक शाह की अहलिया बाशरो खातून हकीम का शुक्रिया अदा करती और फिर पूछती, क्या मलिक शाह को इतला दे दी गई? यह सुनकर हकीम साहब बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। इधर मैदान जंग में शहजादा मलिक शाह जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं, एक सलीबी सिपाही चीखते चिल्लाते हुए मलिक शाह की जानिब बढ़ता है। उसे अपनी जानिब आता हुआ देखकर मलिक शाह की आंखें उस पर ठहर जाती है, लेकिन इससे पहले कि सलीबी सिपाही मलिक शाह तक पहुंचता, एक उड़ता हुआ नेज़ा उसकी छाती को चीर देता है। इसके बाद मलिक शाह खड़ा हो जाता है और अपने कंधे में लगे हुए तीर को तोड़कर दुश्मनों पर टूट पड़ता है। मैदान जंग मिट्टी और धूल से बच जाता है। उड़ते हुए तीर जिसको चाहते हैं मौत के घाट उतार देते हैं। सुल्तान अरब अरसलान और उनके सिपाही काफिर के लिए मौत का पैगाम बन जाते हैं। इसी दौरान वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क, जो कि अपने कुल्हाड़े से सलीबी फौज को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, वो कुल्हाड़े को जोर जोर से अपने सीने पर मारते हुए इतनी बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर के नारा बुलंद करते हैं कि पूरा मैदान जंग उनकी आवाज से गूंज उठता है। शहजादे मलिक शाह की नजर लड़ते लड़ते अपने वालिद सुल्तान अरब अरसलान पर जाती है, जिनका दुश्मन ने चारों अतराफ से घेर रखा होता है और सुल्तान उनका बहादुरी से मुकाबला कर रहे होते हैं। इसी लम्हे एक सलीबी सिपाही सुल्तान पर वार करता है, मगर इससे पहले कि उसकी तलवार सुल्तान तक पहुंचती, शहजादा मलिक शाह उस तक पहुंच जाते हैं और उसका हमला नाकाम बनाकर उसे पीछे धकेल देते हैं। मैदान जंग में सर दर्द से और बाजू कंधों से कट कट करके रहते हैं, मगर एक शदीद जंग के बाद सारा सलीबी लश्कर कट जाता है और मुसलमानों को जबरदस्त फतह हासिल होती है। जंग के इख्तिताम पर मैदान जंग घोड़ों और इंसानों की लाशों से भरा पड़ा होता है। सल्जोक सिपाही अपने जख्मी साथियों की मदद कर रहे होते हैं, जबकि मैदान जंग में हर तरफ सल्जोकी परचम लहरा रहे होते हैं। कैदियों को सुल्तान अरब अरसलान के सामने घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। मैदान जंग का मुआयना करने के बाद सुल्तान वज़ीर आज़म से कहते हैं, जनाब निज़ामुल मुल्क, जल्द से जल्द फतह के मकतूब लिखे जाए और ये मकतूब बगदाद, मिस्र, कुस्तुनतुनिया, चीन और फ्रांसीसी इलाकों में भेजे जाए, ताकि हमसे दुश्मनी मोल लेने की कोशिश करने वाली ताकतों को सबक हासिल हो जाए। इस पर वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क सीने पर हाथ रखकर कहते हैं, जो हुक्म मोहतरम सुल्तान। इसी दौरान शहजादा मलिक शाह वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखकर सुल्तान कहते हैं, मैदान जंग में तुमने शानदार बहादुरी का मुजाहिरा किया, अपनी तलवार को फतह हासिल किए बगैर मियान में मत डालो। इस मैदान को फतह का आखिरी मैदान मत समझना, हमेशा अल्लाह की रजा हासिल करने में लगे रहो, ताकि अल्लाह हमेशा तुम्हें फतह याब करे। यह सुनकर मलिक शाह सीने पर हाथ रख के आदाब बजाते हैं और मैदान जंग से दौड़ लगा देते हैं, जबकि वज़ीर आज़म के इशारे पर सिपाही भी शहजादे के पीछे जाते हैं और वह सब घोड़ों पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद सुल्तान गुस्से से कहते हैं, बैज़म के किलेदार को लाया जाए ताकि उससे हिसाब किताब लिया जाए। दूसरी जानिब मलिक शाह एक दिन और एक रात सफर के बाद उस झोंपड़ी के बाहर पहुंचते हैं, जहां पे उनके बच्चे
की पैदाइश हुई थी और घोड़े से उतरकर तेजी से झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, मगर वहाँ उन्हें कोई नजर नहीं आता। इस पर मलिक शाह परेशान हो जाते हैं। इसी लम्हे मलिक शाह को दूसरे कमरे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बच्चे की आवाज सुनकर मलिक शाह एकदम से दूसरे कमरे में जाते हैं, जहाँ पे हकीम रियान मलिक शाह के बच्चे को उठाए खड़े होते हैं। मलिक शाह को देखकर हकीम रियान कहते हैं, आपका बेटा पैदा हुआ है शहजादे। तो इस पर मलिक शाह बच्चे की जानिब देखते हुए पूछते हैं, और इसकी माँ बोशोलो? तो हकीम रियान झूठ बोलते हुए कहते हैं, बच्चे की पैदाइश के बाद उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। दाया की बेहद कोशिश के बावजूद हम उन्हें बचा नहीं पाए। ताज़ियत कबूल फरमाई शहजादे। बोशोलो खातून अपनी जान देकर 2 बेटे आपके हवाले कर गई। ये कहते ही हकीम रियान बच्चे को शहजादे की जानिब बढ़ा देते और शहजादा मलिक शाह बहते आंसू और कांपते हाथों के साथ बच्चे को उठा लेते। इसके बाद हकीम रियान मजीद कहते हैं, बोशोलो खातून का पैगाम है कि जैसे हमारी मोहब्बत की हिफाजत की गई, इसी तरह हमारी औलाद की भी हिफाजत की जाए। उनकी ख्वाहिश थी कि इसका नाम अहमद रखा जाए। यह सुनकर मलिक शाह गमगीन होते हुए कहते हैं, मेरे अहमद तुम्हारी माँ हमेशा के लिए जिला वतन, मगर तुम्हें मेरे पास छोड़ के आपके बाद तुम मेरी आंखों की ठंडक हो। इसके बाद मलिक शाह हकीम से पूछते हैं, बोशोलो की कब्र कहाँ? यह सुनकर हकीम रियान शहजादे को झोंपड़ी के बाहर बनी कब्र के पास ले जाते और मलिक शाह इंतहाई गमगीन होकर कब्र के पास बैठ जाते। फिर कहते, तुम जिला वतनी पर मेरे लिए राजी हुई बोशोलो, हमारे बेटे ताबार की हसरत में जलती रही और अहमद की खुशबू सूंघने से कबल ही रवाना होगी। इसी दौरान वहाँ वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क पहुंचते हैं। उन्हें देखकर मलिक शाह बहते आंसू के साथ कहते हैं, उस्ताद मोहतरम मैं बोशोलो की हिफाजत ना कर सका। इस पर हाजी निज़ामुल मुल्क मलिक शाह के कंधे पर हाथ रखे उन्हें हौसला देते हुए कहते हैं, आपने खुद को आग में झोंककर बोशोलो खातून की हिफाजत की। यह गमगीन होने के नहीं बल्कि हिम्मत से खड़े होने का वक्त है मलिक शाह। इसके बाद हकीम रियान पूछते हैं, क्या हुआ निज़ामुल मुल्क? क्या लश्कर जंग से लौट आया है? यह सुनकर निज़ामुल मुल्क गमगीन हो जाते हैं और इस लम्हे को याद करते हैं जब जंग के बाद सुल्तान अलप अरसलान अपने खेमे के अंदर बैठे हुए थे और बैजम किले के सुलूबी कमांडर उनके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। सुलूबी कमांडर चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूँ अलप अरसलान, तुम मुझ पर फैसला जारी नहीं कर सकते। यह सुनकर सुल्तान तख्त से उठकर उसके करीब जाते हैं और गुस्से से अपनी तलवार पर हाथ रख लेते हैं, मगर फिर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए सिपाही से कहते हैं, इसे यहाँ से ले जाओ। यह कहकर सुल्तान जैसे ही तख्त की जानिब मुड़ते हैं कमांडर मुट्ठी खोल देता है और उसके हाथ में मौजूद छोटा सा जहरीला तीर एकदम से निकलकर सुल्तान की पीठ में पेवस्त हो जाता है। सुल्तान को गिरता हुआ देखकर निज़ामुल मुल्क आगे बढ़कर एकदम से सुल्तान को अपनी बाहों में थाम लेते हैं और सुल्तान के सिपाही सुलूबी कमांडर पर टूट पड़ते हैं। सुल्तान अपनी आखिरी सांसें लेते हुए निज़ामुल मुल्क से कहते हैं, ये मेरे लिए नहीं बल्कि सल्तनत के लिए फिक्रमंद होने का वक्त है। आज फौरन सफर पर रवाना हो, मेरे बेटे मलिक शाह को तख्त नशीन करें, सर कट कर गिर भी जाए तो परचम ना गिरने पाए, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत करें, हरमैन शरीफैन को गलत लोगों के हवाले मत करें। अब मलिक शाह के साथ कुस्तुनतुनिया की जानिब बढ़े, मजलूमों की मदद की जाए और जालिमों को लगाम डाली जाए। अल्लाह की दी गई अमानत तख्त को उसके अहल लोगों के हवाले करने का वक्त आ गया है आज। इसके बाद सुल्तान अलप अरसलान कलमा शहादत पढ़ते हैं और हमेशा हमेशा के लिए दारे फानी से रुखसत हो जाते हैं। अपने वालिद की मौत का सुनकर मलिक शाह के सब्र का बंधन टूट जाता है और वो इतने जोर से बाबा पुकारते हैं कि चारों अतराफ उनकी आवाज से गूंज उठते हैं। मलिक शाह को गमगीन देखकर हाजी निज़ामुल मुल्क कहते हैं, ये गम का वक्त नहीं है मलिक शाह, अगर तख्त खाली रहा तो बगावत हो सकती है, जल्द अज जल्द तख्त नशीन होना होगा। यह सुनकर मलिक शाह नहीं नहीं कहते हुए खड़े हो जाते हैं। इस पर हाजी निज़ामुल मुल्क मलिक शाह को झंझोड़ते हुए बुलंद आवाज से कहते हैं, अकलमंदी जाहिर करने का दिन आज ही का दिन है, आप तो मलिक शाह नहीं बल्कि सुल्तान मलिक शाह हो, हमें फौरन सफर पर रवाना होना होगा। यह सुनकर मलिक शाह पुरस्कुन हो जाते हैं और अपने बेटे की जानिब देखकर पूछते हैं, मेरे बेटे अहमद का क्या होगा? इस पर निज़ामुल मुल्क कहते हैं, कब्चाक साहब की बेटी बोशोलो पर बहुत से इल्जामात लगाए गए, आपकी बीवी होने के बावजूद मैं उसकी जिलावती नहीं रुकवा सका, अगर उसकी किसी खुफिया औलाद का पता लग गया तो सल्तनत और खानदान हिल कर आ जाएंगे, हमें अहमद का वजूद खुफिया रखना होगा। आप जानते हैं कि एक जिलावतन औरत का बच्चा हुक्मरान खानदान से नहीं जोड़ा जा सकता। यह सुनकर मलिक शाह सख्ते में आ जाते हैं और हाजी निज़ामुल मुल्क उनके हाथ से बच्चा ले लेते हैं। इसके बाद हाजी निज़ामुल मुल्क अपनी तलवार निकाल कर कहते हैं, आपके सामने 2 रास्ते हैं, किसी एक रास्ते को इख्तियार करना जरूरी है। एक तरफ औलाद की हसरत है जो आपको हजारों मुश्किलात में झोंक देगी, आप बताएं औलाद या फिर सल्तनत। यह सुनकर मलिक शाह कुछ देर निज़ामुल मुल्क को साथ की जानिब देखते हैं जिस हाथ में तलवार होती है, फिर बेताबी से निज़ामुल मुल्क को साथ की जानिब बढ़ते हैं जिस हाथ में बच्चा होता है। ये देखकर निज़ामुल मुल्क अपनी तलवार बच्चे पर रख लेते हैं और कहते हैं, अगर इस तलवार को नजरअंदाज करेंगे तो ये दुश्मन के कब्जे में चली जाएगी, तब ना सल्तनत रहेगी और ना ही औलाद। मलिक शाह मैदान जंग में अपने वालिद को दिए गए वादे को याद करें। यह सुनकर मलिक शाह निज़ामुल मुल्क के हाथ से तलवार पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, क्या करना होगा? इस पर निज़ामुल मुल्क कहते हैं, मैं अहमद की हिफाजत करूंगा, अहमद आपका बेटा है, इसका किसी को पता नहीं चलेगा और आप भी इसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे और ना ही कभी सवाल करेंगे। यह सुनकर मलिक शाह हैरानगी से निज़ामुल मुल्क की जानिब देखते हैं और अपने हाथ में मौजूद तलवार को इतने जोर से दबाते हैं कि उनका हाथ कट जाता है। निज़ामुल मुल्क बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जब आप सल्जूक़ बादशाह बनेंगे तो आपके एक एक कदम पर निगाह रखी जाएगी, अगर आप अहमद से मिलेंगे तो एक ना एक दिन जरूर ये बात खुल जाएगी और उस वक्त अहमद की जान और सल्तनत का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसी दौरान तलवार को जोर से दबाने की वजह से मलिक शाह के हाथ से खून टपकने लगता है। ये देखकर निज़ामुल मुल्क कहते हैं, फिक्र मत करें मलिक शाह, आपका बेटा भी इसी खानदान का हिस्सा है, अहमद को हम आपकी मदद के लिए तैयार करेंगे, अगर किसी दिन हुक्मरान खानदान को तबाह किया गया तो उस दिन इसे काम में लाएंगे। यह सुनकर मलिक शाह बेबसी से तलवार जमीन में गाड़ देते हैं और कहते हैं, अब जबकि सल्तनत की हिफाजत मेरे बेटे से मुंसलिक है तो मैं अंदर से जलने के बावजूद अपने दिल पर पत्थर रख लूंगा। यह कहकर मलिक शाह बेटे अहमद को अपनी बाहों में ले लेते हैं और बहुत दुख भरे अंदाज में कहते हैं, मेरे बेटे मेरी आंखों की ठंडक, ये जुदाई नहीं है, मैं तुम्हें अपने दिल में छुपा के रखूंगा, तुमसे जितना दूर होता जाऊंगा उतना ही करीब होता जाऊंगा। यह कहकर मलिक शाह बहते आंसू के साथ अपने बेटे को वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क के हवाले कर देते हैं और हकीम रियान मलिक शाह को कपड़े का एक टुकड़ा देते हुए कहते हैं, ये इसके वादा की अपने बेटे के लिए यादगार है। इस पर मलिक शाह कपड़े का टुकड़ा लेकर भोजन दिल के साथ वहां से चल पड़ते हैं, मगर उनके चंद कदम चलते ही बच्चे के रोने की आवाज आती है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मलिक शाह के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो भागकर अपने बेटे को निज़ामुल मुल्क से ले लेते हैं। फिर मलिक शाह रोते हुए बेटे के चेहरे पर बोसा देते हैं और उसे वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क के हवाले करके वहां से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद हाजी निज़ामुल मुल्क हकीम रियान से कहते हैं, इसका नाम अहमद होने का किसी को पता नहीं लगना चाहिए, अब ये एक नई जिंदगी जिएगा, नया जमाना पाएगा। यह कहकर हाजी निज़ामुल मुल्क बच्चे को अपने मुंह के करीब कर लेते हैं और उसके कान में कहते हैं, पलो बढ़ो और शेर की तरह बहादुर बनो, ताकि दुश्मनों की पेशानी के इन दरमियान तीर की तरह चाल हो। अब से तुम्हारा नाम सांजार होगा, सल्जूक़ सल्तनत का बहादुर बेटा, फातेह सुल्तान अलप अरसलान का पोता, सुल्तान मलिक शाह का बेटा सांजार। नाज़रीन रुकिए रुकिए जरा रुकिए, क्योंकि इसके बाद जो मंजर आपको दिखाया जाएगा वो 18 साल बाद का होगा, जिसमें मरहूम सुल्तान अलप अरसलान का पोता और सुल्तान मलिक शाह का बेटा यानी कि
सांजार एक बातनी किले की दीवार पर खड़ा होता है। नाज़रीन, बातनी कौन थे ये आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते वो आने वाले एपिसोड्स में जान जाएंगे। यहाँ आपको बताते चले, बातनी वो ग्रोह था जिसने सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और बहुत से मुसलमान सालारों पर कातलाना हमले किए। और बातनी वो थे जो सारी दुनिया को काफिर जबकि सिर्फ खुद को मुसलमान समझते थे। तो चलिए फिर से एपिसोड की जानिब आते हैं। एक शख्स आगे बढ़कर सांजार के हाथ बांध देता है और फिर उसकी आंखों पर भी कपड़ा बांध देता है, जबकि सांजार के पीछे खड़े दो आदमियों के साथ भी यही किया जाता है। और वहाँ मौजूद एक बातनी शख्स बुलंद आवाज से कहता है, बातिन के उसूल का मतलब मौत के दाहिने पर चलना। यह सुनकर सांजार और उसके पीछे मौजूद दोनों शख्स नंगे पांव किले की पथरीली दीवार पर चलना शुरू हो जाते हैं। दीवार के एक तरफ पथरीली जमीन और दूसरी जानिब गहरा समुद्र होता है, यानी कि जिस तरफ भी गिरे नतीजा मौत है। चंद कदम चलते ही सांजार का पांव एक ऐसे पत्थर पर आता है जो लटकाता हुआ जाकर समुद्र में लगता है, मगर सांजार बमुश्किल खुद को गिरने से बचा लेता है। इसी दौरान सांजार के पीछे आने वाला एक शख्स समुद्र में जा गिरता है। उसकी चीख की आवाज सुनकर सांजार भी बुरी तरह लड़खड़ा जाता है, लेकिन इस बार भी कमाल महारत से खुद को बचा लेता है। सांजार के सीधे होते ही उसके पीछे आने वाला दूसरा शख्स भी समुद्र में जा गिरता है, मगर सांजार मौत के रास्ते पर चलते चलते आगे बढ़ता ही चला जाता है। इसी दौरान सांजार के पांव दीवार पर रखे कांटों पर आते हैं, जिसकी वजह से सांजार को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन सांजार तकलीफ को खातिर में लाए बगैर दीवार के कोने तक पहुंच जाता है और एक बाती सांजार को दीवार से नीचे उतार देता है। फिर उसके हाथों से रस्सी और आंखों से पट्टी हटा देता है। इसके बाद सांजार आगे बढ़ता है तो दो बातियों से अपने कमांडर के सामने घुटनों को बल बिठा देते हैं। बाती कमांडर सांजार से कहता है, तुम देखे बगैर देखने में कामयाब रहे, हमारे मकासद के अहम मरातिब तक जा पहुंचे। अजीम इमाम इस्माइल से मिलने वाले बातिन के मकासद के लिए, बगदाद के झूठे खलीफा की खिलाफत खत्म करने के लिए और खूनी सज्जों के सुल्तान पर गालिब आने के लिए, क्या तुम इस मुश्किल रास्ते पर चलना चाहते हो? यह सुनकर सांजार कहता है, मरते दम तक। इसके बाद कमांडर के कहने पर सांजार खड़ा हो जाता है और कमांडर उसके पेट पर एक कपड़ा बांधते हुए कहता है, इस इम्तिहान में कामयाबी के बाद तुम हमारे हम सफर बन गए। यह सुनकर सांजार पूछता है, मैं कब अपने बादशाह की दहलीज पर जाऊंगा? इस पर कमांडर कहता है, आज तुम हमारे हम सफर बने हो। मजीद कठिन इम्तिहानात से गुजरने के बाद तुम एक बहादुर जांबाज बनोगे। इखलास में फौलाद की तरह, सबर में चट्टान की तरह और बहादुरी में शेर की तरह बनने के बाद तुम हमारे सुल्तान की दहलीज पर पहुंचोगे। इसी दौरान किले के अंदरूनी हिस्से से एक शख्स बाहर आता है, जिसे सांजार बहुत गौर से देखता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे सुल्तान मलिक शाह अपने वालिद अलफ अरसलान के मिज़ार पर बैठे होते हैं और कहते हैं, सुल्तान बाबा अलफ अरसलान, आपकी वसीयत रज़ाए इलाही का हुसूल था और मैं हमेशा इसके हुसूल में कोशिश रहा। आज जो वादा मैंने आपसे 18 साल कबल किया था, उसे मैंने अपने लिए 22 शर्त समझते हुए पूरा कर दिया। अपने इस बादशाहत के दौर में मैंने अपनी सल्तनत को दुनिया के किनारों तक फैला दिया। इसके बाद सुल्तान मलिक शाह अपने हाथ में मौजूद रेत को कब्र पर डालते हुए कहते हैं, यह रेत मैं दुनिया की बड़ी नहरों से लेकर आया ताकि मेरा अहद आपकी मिट्टी में शामिल हो जाए। अल्लाह आप पर रहमत नाजिल फरमाए सुल्तान बाबा। इसके साथ ही सल्जोकू के उरूज के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 1 का इख्तिताम। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।